जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं। जो आपके कल एग्ज़ाम है 30 जुलाई का, उनके लिए ये रामबाण प्रश्न आपका हूबहू पूछने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम वन शॉट हेड शॉट है। आपके 5 मिनट में हम जो देखेंगे, इसमें 50 सवाल देखेंगे, 5 मिनट के अंदर ही देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है। तो कल का एग्ज़ाम के लिए हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एग्ज़ाम तक आइएगा, उसके बाद ये प्रश्न को मिलाइएगा कि अब एग्ज़ाम में पूछा या नहीं। आप ज़रूर इस प्रश्न से जितना करवाएंगे, इसमें से आपको 2 या 3 नंबर पक्का आपको पूछे जाएंगे, 5 नंबर तक। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न और बढ़ते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, आप याद रखिएगा। अगली है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? ये आपका रिवाइजिंग भी पार्ट हुआ है बच्चे एग्जाम के लिए। अति रामबाण प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई मानते हैं। अगली प्रश्न कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट उपग्रह 19 अप्रैल 1975 का कब लॉन्च किया गया था? कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो SLV 3 हो जाएंगे। SLV 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है, तो अंतरिक्ष का प्रश्न है कि SLV 3 का पहला सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 18 जुलाई 1980 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जुलाई 1980 का। अगली प्रश्न है कि SLV 3 द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो ग्रह जो था उपग्रह वो रोहिणी 1 था। कौन था? रोहिणी 1। अगली है कि भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 था। कौन था? चंद्रयान 1 था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 में आपका लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1। और चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर क्या महत्वपूर्ण खोज की थी? तो चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की उपस्थिति को खोज किया था। कौन? चंद्रयान 1 खोज किया था। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका कि भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन था। भारत का पहला मंगल मिशन था। अगली प्रश्न है कि मंगलयान मिशन की क्या विशेषता थी? तो मंगलयान मिशन की जो विशेषता थी वो यह पहली बार में ही सफल होने वाला विश्व का पहला मंगल मिशन था। अगली है कि चंद्रयान 2 का उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 2 का जो उद्देश्य हुआ वो क्या था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना। ये अभी हाल ही में हुआ था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करना, यह चंद्रयान 2 का उद्देश्य था। तो चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 में ये लॉन्च किया गया था। कब? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। अगली सवाल है कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कितने वर्षों तक कार्य करता रहा? चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो 2025 तक 6 वर्षों तक इसका कार्य करते रहा। अगली प्रश्न अगली है कि चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग कब और कहाँ हुई थी? चंद्रयान 3 का तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में ये लैंडिंग हुआ था। कब? 23 अगस्त 2023 को ये लैंडिंग हुआ था। कौन? चंद्रयान 3। अगली है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? चंद्रयान 3 का जो लैंडर का नाम था वो विक्रम था। कौन था? विक्रम था। अगले सवाल को बढ़ते हैं। अगली सवाल है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान था। क्या था? चंद्रयान 3 का रोवर का नाम प्रज्ञान। भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब घोषित किया? तो 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया, क्योंकि ये चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। कब? 23 अगस्त का।
भारत का पहला सौर मिशन कौन सा था? भारत का पहला सौर मिशन कौन था? तो आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन था, यानी सूर्य को खोज में ये पहला था। कौन? आदित्य L1। आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगली प्रश्न है, आदित्य L1 का उद्देश्य क्या था? ये सूर्य के कोरोना और सौर गतिविधियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट सवाल है कि आदित्य L1 को किस बिंदु पर स्थापित किया गया था? तो आदित्य L1 को किस बिंदु पर स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे L1, यानी लेग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, अगली प्रश्न है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान गगनयान है। गगनयान मिशन का पहला चालक रहित परीक्षण कब हुआ था? गगनयान मिशन का पहला चालक रहित परीक्षण कब हुआ? तो 21 अक्टूबर 2023 को। 21 अक्टूबर 2023 को TVD1। तो ऑप्शन नहीं, सही आंसर 21 अक्टूबर 2023 का। अगली प्रश्न कि गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करने की योजना है? तो 3 यात्री को। कितना? 3। अगली है कि भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह कौन सा है? तो IRNSS-1A हो जाएंगे। यह भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह है। अगली प्रश्न, अगली है कि भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो नाविक है। अगली है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो INSAT, यानी INSAT 1A। अगली प्रश्न, तो अगली प्रश्न है कि भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? तो IRS-1A हो जाएंगे। ये पहला सुदूर संवेदन था। भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो LVM-3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हो जाएंगे। ये भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा था। कौन था? राकेश। और द्वितीय आपका कौन हो जाएंगे? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यात्रा कब और किस मिशन के तहत की थी? तो 1984 सोयूज TU-11 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री बने थे 1984 को। अगली प्रश्न कि भारत का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगली प्रश्न है, तो प्रश्न है कि भारत का पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे थूबा, यानी तिरुवनंतपुरम में। भारत ने एक ही परीक्षण में कितने उपग्रहों को विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 104 उपग्रह का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कब? 15 फरवरी 2017 को। अगली है, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये PSLV का पूरा नाम है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। GSLV का पूरा नाम क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएंगे। अगली सवाल कि भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन कब सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो 5 जनवरी 2014 को किया गया था। कब? 5 जनवरी 2014 को ये लॉन्च किया गया था। अगली सवाल है कि भारत का पहला एक्सरे वेधशाला उपग्रह कौन सा है? तो एक्सपोसैट हो जाएंगे। कौन? एक्सपोसैट हो जाएंगे। अगली सवाल को बढ़ते हैं कि एक्सपोसैट कब लॉन्च किया गया था? एक्सपोसैट कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। अगली प्रश्न है कि भारत का पहला पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रोटोटाइप क्या था? तो RLVTD, यानी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट्स। अगली है कि इसरो का नौवहन केंद्र कहाँ स्थित है? इसरो का नौवहन केंद्र तो बयालालू, यानी बेंगलुरु में ये स्थित है। अगली प्रश्न है कि भारत का पहला सैन्य संचार उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-7 हो जाएंगे।
GSAT-7 हो जाएंगे, जो भारत का पहला सैन्य संचार उपग्रह है। अगली प्रश्न कि GSAT-7 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 30 अगस्त 2013 को। कब? 30 अगस्त 2013 को। अगली है कि भारत का पहला उपग्रह जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया था, वो कौन सा है? रोहिणी हो जाएंगे। कौन? रोहिणी। अगली सवाल पर बढ़ते हैं। तो अगली लास्ट प्रश्न है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली प्रश्न है कि भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य कब तक है? तो 2035 तक है। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य जो दिया गया है वो 2035 तक था। तो ये रहा आपका एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप VVI प्रश्न जो एग्जाम में कल का एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, तो ज़रूर ज्वाइनिंग कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।